वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में इस्लामी धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। मिल्लत-ए-इस्लामिया के तमाम सदस्य जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में उपस्थित रहे। सैकड़ों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वक्फ संशोधन बिल पर पहले से देश में बयानबाजी का दौर जारी है। आज इसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार से सांसद साधु यादव भी उपस्थित रहे। वही बात करें शिया धर्मगुरु कुलवे जावेद की, तो कुलवे जावेद ने साफ शब्दों में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का मतलब है कि वक्फ संपत्ति का सत्यानाश करना है और इसे इस्लाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए अब हम आपको धरने प्रदर्शन में आए धर्मगुरुओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। प्राइम इंडिया न्यूज के क्राइम स्टोरी हेड रोहित कुमार की ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल नहीं है बल्कि वक्फ तबाही बिल है, वक्फ बर्बादी बिल है। और इसके लिए हम कह चुके हैं कि वक्फ बिल नहीं बल्कि सांप का बिल है। ये सांप का बिल है, वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसको सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए पूरा खेल किया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि साहब कागज लेके आइए हर वक्त। अरे 500 साल पुरानी मस्जिद कौन कागज लेके आएगा? केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिदों के कागज मिल जाएगा, कागज लेके आइए। तो सवाल ये सिर्फ हमसे क्यों मांगा जा रहा है? आप मंदिरों वालों से भी कहिए कागज लेकर आओ। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जमीन का कागज आप ले आइए, सारी मस्जिद में कागज हम ले आएंगे। हाँ, लेकिन सरकार कह रही है किसी की गरीब और वंचितों के लिए है, गरीबों वंचितों के लिए है ये। अरे सब लूटने के लिए गवर्नमेंट कब्जा कर रही है। महिला कोई सब झूठ है, सब झूठ है, टोटल झूठ है। कोई इसमें लेकिन जो वक्फ होता है उसका अपना मंशा होता है, उसके तहत वो वक्फ की जाती है। गवर्नमेंट मंशा नहीं तय कर सकती, गवर्नमेंट नहीं मंशा तय कर सकती। वक्फ जो होता है उसका अपना मंशा होता है। किस मंशे के लिए? आप जो है किसी मंदिर के अंदर आप क्लब खोल दें या ऐसा वहाँ बड़े उत्थान के लिए काम करें। सरकार ये भी तो कहने किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी, भड़काया जा रहा है बोले। बिल्कुल छीनी जाएगी। आपने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं इसलिए कह रहे। उसमें यह है कि जिस वक्त की जमीनों पर गवर्नमेंट का कब्जा है वो सब वक्त की जमीन गवर्नमेंट की हो जाएगी, वो छीनी जा रही है। क्या जाएगा? इसके मतलब चोर जो है खुद अपने माल पर अब चोरी का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने कब्जा किया, चोरी के माल पर कब्जा भी कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? वो इसमें बिल है, बिल में आप देखिए जिन जमीनों पर वक्फ की गवर्नमेंट का कब्जा है वो गवर्नमेंट के कब्जे में चली जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो ये चोरी है कि नहीं है? हमारे वक्फ की जमीनों को गवर्नमेंट चोरी कर रही है और चोरी के माल पर कब्जा भी कर रही है। सर जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि देश को भ्रमित करने के लिए जो है भ्रमित कर रहा है। ये पहले कांग्रेसी थे, ये बीजेपी को नुकसान पहुँचाने के लिए अंदर घुसे हैं। जगदम्बिका पाल पुराना कांग्रेसी है, ये बीजेपी को बर्बाद करने की नहीं। शाहीन बाग में क्या मदद करना यहाँ हो गया था, वोट डाला सबको बाहर धरना हुआ था, धरना था। जब गांधी जी ने धरना किया, थैंक यू सर, थैंक यू। गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, वो जीता था। थैंक यू सो मच सर। हमको ये लड़ाई इसी तरह लड़नी। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, यहाँ पर हमारे कई लोगों ने कहा, खासकर हमारे सिख नुमाइंदे ने बहुत कुव्वत के साथ बात कही। इस लड़ाई को अभी हमें बहुत देर तक लड़ना होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि हम अपने तमाम भाइयों को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सबों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। सबों के साथ हम इंसाफ कराने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अनकरीब ऐलान करेगा। अगर गवर्नमेंट ने जोर ज़बरदस्ती से इस कानून को पास कराया तो हम इसी अंदाज की तहरीक पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में